नरेंद्र मोदी का नया पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या में जो सबसे बड़ा फर्क आया है वो है जगह का। गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका में नरेंद्र मोदी गांधीनगर के मंत्रिमंडलीय आवास के बंगला नंबर 26 में 13 वर्षों तक रहे। प्रधानमंत्री की भूमिका में नरेंद्र मोदी लुटियन जोन के RCR रोड के बंगला नंबर 5 में रहते हैं। मोदी की आदत है सुबह 5 बजे उठते ही चाय का प्याला लेने की। उन्हें इस दौरान किताबें पलटना पसंद है। मोदी के क्लोज सर्किल और कोर टीम में कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मोदी का ईमेल सुबह 5 बजे भी आ जाता है। यानी बिस्तर से उठने के साथ ही एक बार वो अपने ईमेल अकाउंट पर नजर मारते हैं और जरूरी हुआ तो लगे हाथ जवाब भी दे देते हैं। घर और काम करने की जगह तो बदल गई है, लेकिन मोदी की दिनचर्या में कुछ खास फर्क नहीं आया है। मोदी गांधीनगर में भी सुबह के 5 बजे उठते थे और दिल्ली में भी उनकी यही रूटीन है। 5 बजे उठने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह की चाय पीते हैं और फिर सरसरी निगाह अपने मिनी कंप्यूटर पर डालते हैं। कभी कोई आवश्यक मेल हुआ तो तुरंत जवाब भी दे देते हैं। उसके बाद शुरू होता है योग और प्राणायाम का सिलसिला। मोदी की दिनचर्या का ये वो हिस्सा है जिसे वो आमतौर पर मिस नहीं करते। घंटे भर योग और प्राणायाम के बाद मोदी कभी कभार मशीनी एक्सरसाइज भी करते हैं, मसलन क्रॉस ट्रेनर का इस्तेमाल। सुबह उठने पर मोदी करते हैं योग और ध्यान। मोदी भले ही 3 घंटे सोएं, लेकिन सुबह सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान में वो कोई समझौता नहीं करते। सुबह की कसरत के बाद मोदी के नहाने धोने और नाश्ते का वक्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी तो कभी खाखरा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह शाकाहारी हैं और गुजराती व्यंजनों को पसंद करते हैं। इसकी बात वो गुजरात विधानसभा के विदाई सत्र में भी उठा चुके हैं। અને વાત સાચી છે કે હવે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં ગુજરાતી પણ બોલાશે। ખમણ ઢોકળા પણ ખવાશે, ખાખરાનું માર્કેટ વધશે। अहमदाबाद से मोदी दिल्ली तो आ गए, लेकिन साथ ही अपना रसोईया बद्री लाना नहीं भूले। बद्री ही उनके लिए नाश्ता तैयार करता है। मोदी से पहले जो 14 PM हाउस में दाखिल हुए वो अपने पूरे परिवार के सदस्य के साथ दाखिल हुए। मोदी 7 RCR में परिवार नहीं लाए, लेकिन वो अकेले भी नहीं आए। वो अपने साथ गुजरात से कई चीजें लाए हैं, जैसे बद्री। नाश्ता करने के दौरान ही मोदी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर निगाह डाल लेते हैं। खुद कंप्यूटर पर सर्च तो करते ही हैं, उनकी निजी टीम उनसे संबंधित तमाम खबरों को कंपाइल कर भेज देती है। उस पर भी निगाह डाल लेते हैं मोदी। अखबारों पर निगाह डालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी उन लोगों को फोन कॉल करने से नहीं हिचकते हैं जिनसे उन्हें कोई जानकारी लेनी होती है या फिर सीधा कोई निर्देश देना होता है। फोन कॉल्स के इन सिलसिले को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक के लिए निकल जाते हैं या फिर 7 RCR स्थित आवासीय दफ्तर में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंचने से पहले उनका निजी स्टाफ वहां पहुंच चुका होता है। ऑफिस पहुंचने के साथ ही मोदी महत्वपूर्ण फाइलों को निपटाने में लग जाते हैं। साथ में रोजाना 2 से 3 महत्वपूर्ण बैठकें भी करते हैं। इन बैठकों के दौरान संबंधित अधिकारी उनको आवश्यक सूचनाएं देते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है और इस दौरान मोदी खुद जरूरी निर्देश भी देते हैं। इन बैठकों के अलावा तमाम अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन में कम से कम 6 से 8 लोगों से मिलने का समय देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से तमाम देशों के राजदूत, वहां के प्रतिनिधि, वहां के नेताओं ने प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की है। यही नहीं, शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों का प्रधानमंत्री से मुलाकात का जो दौर था वो जारी रहा। प्रधानमंत्री इसके अलावा समाज के दूसरे वर्ग के लोगों से भी मुलाकात करते हैं। मसलन हाल ही में उन्होंने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी मां से भी मुलाकात की। मोदी सिर्फ बैठकों में ही बिजी नहीं रहते, बल्कि जनता के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं। बैठकों और मिलने जुलने के इस सिलसिले के बीच ही मोदी दोपहर का भोजन करते हैं। अमूमन 1:30 से 2:30 के बीच मोदी लंच करते हैं। मोदी को लंच अकेले करना पसंद है। जहां तक खाने का सवाल है, उनका भोजन सरल होता है, गरिष्ठ नहीं। कभी दाल तो कभी सब्जी तो कभी कोई सलाद। अमूमन भोजन करने का ये वक्त जो है 20 मिनट का होता है। उसके बाद एक बार फिर से मोदी काम में जुट जाते हैं। लंच के बाद उन्हें आराम पसंद नहीं।
लंच खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से फाइलों के निपटारे, संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है। रूटीन के मुताबिक अमूमन प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से रात 9:45 के करीब ही निकल पाते हैं और अगर वो अपने आवासीय कार्यालय से काम कर रहे हो तो 7 RCR से 5 RCR जाने का वक्त तकरीबन रात 10 बजे के करीब ही हो पाता है। और जब प्रधानमंत्री रात 10 बजे के करीब 5 RCR पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही उनका निजी स्टाफ और प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण अधिकारी अपने घर के लिए रवाना हो पाते हैं। हालांकि 5 RCR में पहुंचने के बाद भी मोदी के कामकाज का सिलसिला बंद नहीं होता। रात 10:30 बजे के करीब मोदी भोजन करते हैं। एक बार फिर से हल्का भोजन, खिचड़ी कढ़ी या फिर कोई और गुजराती व्यंजन। भोजन करने के बाद मोदी एक बार फिर से फोन करने में जुट जाते हैं। 10:30 से लेकर रात 11:30-12 बजे तक ये सिलसिला चलते रहता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी मोदी को लोगों को खुद फोन करने की आदत थी और बतौर प्रधानमंत्री भी इस रूटीन में कोई फर्क नहीं आया है। 1 से 1:30 बजे के आसपास होते हैं। जब मोदी सीएम थे तो इस दौरान वो सारे जरूरी काम निपटाते थे जो दिन में बच जाते हैं। वहीं सोने से पहले मोदी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बस मोदी की दिनचर्या इतनी ही है तो आप धोखे में हैं। याद कीजिए पीएमओ के ट्विटर हैंडल से दिन में कितनी बार ट्वीट आते हैं, हर महत्वपूर्ण विषय पर, हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के भयावह बाढ़ के मद्देनजर मोदी ने अपने जन्मदिन का उत्सव न मनाने का निर्देश अपने समर्थकों को दिया, वो भी ट्वीट के जरिए ही आया। मोदी अपनी IT टीम के सदस्यों से दिन रात जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि विदेश यात्रा के दौरान भी हर महत्वपूर्ण मौके पर किस किस्म का ट्वीट हो, इसके बारे में वो दिशा निर्देश देते हैं। मोदी की एक और आदत है, उनके पास आए ज्यादातर पत्रों का जवाब उनके निर्देश पर उनका निजी स्टाफ तैयार करता है, लेकिन उन पत्रों पर मोदी हस्ताक्षर खुद करते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर जब बड़े पैमाने पर उनके पास पत्र आए थे, उनमें से ज्यादातर का जवाब उन्होंने दिया, साथ में अपने हस्ताक्षर भी किए।